प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक नाम में आप सबको मेरा सलाम, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मौका दिया। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वो है पश्चाताप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपेंटेंस। एपिसोड नंबर 6 में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कि सचमुच परमेश्वर महान है, अति दयालु, करुणामय, विलंब से कोप करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उसकी अद्भुत युक्ति अपने लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से आप सभी भाई बहन लोग आज अच्छे भले स्वस्थ पाए जाते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रियो, आज के मेरे इस टॉपिक में आपका हृदय की गहराई से मैं वेलकम करता हूँ। सचमुच प्रियो, आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है पश्चाताप, रिपेंटेंस। ये मेरा एपिसोड नंबर 6 है। और सचमुच प्रियो, हम देखते हैं कि जो पश्चाताप है, उस पश्चाताप के लिए इब्रानी और यूनानी शब्दों का अर्थ है मुड़ना या मन बदलना। मुड़ना या मन बदलना, ये पश्चाताप का इब्रानी और यूनानी शब्द है। प्रियो, सचमुच पाप जो है वो मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। सचमुच पाप वो जो है वो पूरी मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आत्मा और जीवन का नाश करता है। प्रियो, सचमुच यीशु की पाप क्षमा के लिए हुई मृत्यु, यीशु की पाप क्षमा के लिए हुई मृत्यु तथा पवित्र आत्मा की शुद्धिकरण की सामर्थ उन्हें जो यीशु की ओर फिरते हैं या जो यीशु की ओर मुड़ते हैं, दोष और पाप के दासत्व से स्वतंत्र करती है, आज़ाद करती है। सचमुच प्रियो, पश्चाताप जो है वो पश्चाताप पहला कदम है जो हम उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए उठाते हैं, जिसे परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमको देता है। कितनी अच्छी बात है प्रियो। सचमुच हमारा कितना महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों की इतनी चिंता करता है। प्रियो, पश्चाताप जो है परमेश्वर द्वारा सबको आज्ञा दी गई है कि पश्चाताप करे। इस प्लानेट पे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कुल भाषा जाति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे विदेश का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, परमेश्वर द्वारा सबको आज्ञा दी गई है कि पश्चाताप करे। क्यों? क्योंकि प्रियो, हम सब पापी हैं और एक पापी को मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। प्रियो, सचमुच प्रेरितों का काम उसके 17 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि आप हर जगह सब मनुष्यों को, हर जगह, चाहे वो भारत का हो, चाहे विदेश का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, अब हर जगह सब मनुष्यों को, चाहे वो कोई भी जाति, भाषा, धर्म का क्यों ना हो, सब मनुष्य को सॉरी मन फिराने, पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। सचमुच प्रियो, पद प्रेरितों काम 17 उसके पद 31 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। किसने? परमेश्वर पिता ने। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, कौन सा मनुष्य? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। प्रियो, सचमुच यीशु प्रियो सब पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया। हाँ, यीशु, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि यीशु सब पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया। प्रियो, सचमुच लूका रचित सुसमाचार उसके 5 और 32 में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने, दूसरे शब्दों में पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रियो, मन फिराना, पश्चाताप का प्रचार किया गया है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पश्चाताप के लिए प्रचार किया गया है। योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। सचमुच प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर फिरना, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 20 में हम देखते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु द्वारा प्रभु अपने
लोगों से कहा गया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु के अनुयायियों द्वारा ये प्रचार किया गया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हम देखते हैं पतरस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, इन सब के द्वारा प्रियो प्रचार किया गया है कि सचमुच हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें संसार से परमेश्वर की ओर फिरना है, पापों से प्रभु यीशु की मसीह की ओर फिरना। सचमुच प्रियो हम देखते हैं कि जो पाप है वो हमारी आत्मा और हमारे जीवन का नाश करता है प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है पश्चाताप क्या नहीं है। पहली बात मैं जो आपको बताऊंगा कि पश्चाताप क्या नहीं है। केवल दोषी समझना ही, अपने आप को दोषी समझना ही पश्चाताप नहीं है प्रियो। पश्चाताप वो है प्रियो कि जो आदमी अपने दिल से, अपने मन से पश्चाताप करता है परमेश्वर के लिए, जब उसको तड़प होती है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रेरितों का काम उसके 24 अध्याय और 25 में यहाँ लिखा हुआ है कि जब वह अर्थात पौलुस धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो जो फेलिक्स था, जो राज्यपाल था फेलिक्स, उसने भयभीत होकर कहा कि इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। प्रियो, फेलिक्स ने अपने आप को दोषी महसूस किया परंतु पश्चाताप नहीं किया प्रियो। दूसरी बात हम देखेंगे कि धार्मिक बनना नहीं है पश्चाताप में क्या नहीं है, धार्मिकता बनना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में फरीसी अत्यधिक धार्मिक व्यवहार और क्रियाकलाप करते थे। वो लोग फरीसी अत्यधिक धार्मिक और धार्मिकता से व्यवहार और क्रियाकलाप करते थे। वे उपवास करते और प्रार्थना करते और बहुत से आर्थिक धार्मिक अनुष्ठानों को मानते, तो भी कभी भी पश्चाताप नहीं करते थे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है कि जब उसने अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो। इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। सचमुच प्रियो, पश्चाताप के लिए हमें प्रियो फल लाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखेंगे वो है सच्चा पश्चाताप क्या होता है प्रियो। परमेश्वर के प्रति अपने पापों के लिए दुखित होना ही सच्चा पश्चाताप है। सचमुच वास्तविक पश्चाताप केवल अपने प्रति दुखित होना या दूसरों के लिए दुखित होना नहीं है प्रियो, लेकिन वह है परमेश्वर के प्रति दुखित होना। सचमुच भजन संहिता 51 और 1 और 4 में देखते हैं हम कि सचमुच यहाँ वास्तविक पश्चाताप क्या है। जब दाऊद बत्सेबा के पाप में फंसा, हम सब लोग दाऊद और बत्सेबा की कथा को जानते हैं कि जब दाऊद बत्सेबा के साथ पाप में फंसा तो वो क्या कहता है। भजन संहिता 51 उसके 1 से लेकर 4 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णता धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। क्यों? क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। सचमुच प्रियो, यह है सच्चा पश्चाताप जो दाऊद ने परमेश्वर से किया प्रियो। हम देखते प्रियो पश्चाताप में क्या क्या सम्मिलित है। पश्चाताप में क्या क्या सम्मिलित है वो है पहली बात पाप से फिरना, दूसरी बात संसार से फिरना, तीसरी बात स्वयं से फिरना, चौथी बात है शैतान से फिरना, आखिरी और अंतिम बात है परमेश्वर की और फिरना है प्रियो। सचमुच जकरिया उसकी पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन पे, परमेश्वर आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालुओं का पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर कि आज जो आपने हमें सीखने का मौका दिया कि सचमुच प्रियो सच्चा पश्चाताप क्या होता है, पश्चाताप रिपेंटेंस क्या होता है प्रियो, जो परमेश्वर के लिए प्रभु परमेश्वर की तरफ हमें जो मुड़ाता है प्रभु जी, पाप से हमें, संसार से हमें परमेश्वर की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर फिराता है, मुड़ाता है और हमारे मन को बदलता है, वही हमारा सच्चा पश्चाताप है। सचमुच प्रियो, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। जितने भाई बहनों तक ये वचन जाता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य कर, मेरे राजा यीशु पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो भी सच्चे जीवित परमेश्वर को जान के आत्मिक जीवन में दृढ़ और मजबूत हो। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।